आज पढ़ेंगे, उस दिन पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि क्या पढ़े थे भूल भी गया मैं, बहुत दिन से छुट्टी था। तो आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन बनाने से क्या फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करने से उसका फायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में काम को बांटेंगे, अगर मैं एक काम को बार बार करूंगा तो उस काम में मैं क्या होऊंगा, माहिर हो जाऊंगा। हाँ या ना? ये चीज मतलब कुछ गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जन एक ही काम को साल दर साल करेगा तो उस काम में वो क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, स्पेशलिटी हासिल करेगा। जैसे कि तुम लोग क्या करते हो, इंस्टाग्राम चला चला के इतना माहिर हो गए हो, सब सेटिंग जानते हो। मेटा को भी पता नहीं है क्या क्या सेटिंग दिया है, लेकिन तुम बहुत जानते हो। ये है स्पेशलाइजेशन। समझ में आया? तो काम को ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करने से क्या होगा, काम इजी होता है, बताया था पहले से। और एक जन एक काम को बार बार करेगा तो क्या होगा, काम में वो स्पेशलिटी हासिल करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशलाइजेशन। दूसरा काम क्या है, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, काम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, देखो मैं एक काम को बार बार कर रहा हूँ, डेली मैं कंपनी में जा रहा हूँ, डेली फैक्ट्री में जा रहा हूँ, एक काम को बार बार कर रहा हूँ, तो मुझे काम का क्लैरिटी पता है कि नहीं, मुझे क्या काम करना है आज, कल मुझे क्या काम करना है, परसों मुझे क्या काम करना है, ये मुझे पता है। हाँ या ना? किसमें क्या होता है, काम का क्लैरिटी आता है, मुझे क्या करना है ये मुझे पता होता है। समझ में आ? कंपनी जाऊंगा तुरंत ही काम करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि मान लो मैं कॉमर्स टीचर हूँ, मान लो क्या मैं तो हूँ कॉमर्स टीचर, तो मुझे पता है कॉमर्स में क्या पढ़ाना है, मुझे क्लैरिटी है। अभी मुझे साइंस का सब्जेक्ट दे दिया गया तो मैं क्लियर नहीं हूँ कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, सिलेबस में कौन सा है, कौन से पोर्शन से कितना आता है, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मैं कॉमर्स टीचर हूँ इसीलिए मैं क्लियर हूँ, प्रॉपर क्लियर हूँ कि एग्जाम में कौन से पेपर से कितना कितना क्वेश्चन बनता है, कितना कितना वेटेज है सब्जेक्ट का, सब चीज मुझे पता है। समझ में? तीसरा है रिसोर्सेस का अच्छे से यूज होता है। एक डिपार्टमेंट को तुम एक रिसोर्सेस दे दो, पैसा दे दो, मटेरियल दे दो, मशीन दे दो, वो बहुत अच्छे से यूज करेंगे वो डिपार्टमेंट वाले रिसोर्सेस को। समझ में आया? अगर रिसोर्सेस को एक जगह रख के हर एक डिपार्टमेंट को बोलो कि यहाँ से रिसोर्सेस ले जाओ, तो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट सब झगड़ा करेंगे, मैं इतना लूंगा तुम इतना लेना, रिसोर्सेस का कदर नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस का कदर होता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब क्या, आज एक डिपार्टमेंट है, एक कंपनी है, कल उसको एक्सपांड करेंगे। आज सुंदरगढ़ में कंपनी है, कल हम झारसुगुड़ा में कंपनी खोलेंगे, परसों संबलपुर में खोलेंगे। तो जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज। ये किसका सिंबल है, चेंज का सिंबल है। किसका सिंबल है, चेंज का सिंबल है। अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, चेंज को एडॉप्ट करता है। किसको एडॉप्ट करता है, चेंज। भगवत गीता में भी वही है, मतलब परिवर्तन मुश्किल है लेकिन हो गए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लो नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो हमारे कंपनी में अगर वो टेक्नोलॉजी को हम अगर यूज नहीं किए तो हम पुराने रह जाएंगे, बाकी कंप्यूटर से छूट जाएंगे। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, चेंज को एडॉप्ट करता है। मतलब जो भी चेंज हो रहा है मार्केट में, बिजनेस फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, उसको कैसे एडॉप्ट करना है, कौन बताता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, गुण है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब जानते हो, पर्सनल किसको बोलते हैं? पर्सनल का मतलब पता है कि नहीं पता है? पर्सनल मतलब क्या, जो लोग हमारे कंपनी में या फिर हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल नहीं बोलना है, पर्सनल मतलब निजी जिंदगी, ये पर्सनल है। तो अगर नया टेक्नोलॉजी आएगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा,
तो पर्सनल लोग का डेवलपमेंट होगा। पर्सनल लोग मतलब एम्प्लॉय लोग का डेवलपमेंट होगा। जैसे तुम लोग मेरे लेबर हो, मान लो मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, तुमको प्रॉपर ट्रीट करूंगा, तो तुम लोग ग्रोथ करोगे कि नहीं करोगे? हर 6 महीना 1 साल में तुम्हें एक ट्रेनिंग दे रहा हूं काम से रिलेटेड, तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा काम को लेकर, और तुम्हारा ग्रोथ होगा। मान लो मेरा कंपनी छोड़ के चले भी गई, तो दूसरा कंपनी में तुम्हें जल्दी क्या होगा, जॉब मिलेगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि देखो, कॉमर्स डिपार्टमेंट तो हर एक कॉलेज में बदनाम है। गवर्नमेंट कॉलेज का बात छोड़ दो, सब सब सर हर कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट बदनाम है। तो अगर मेरा डिपार्टमेंट ठीक होगा, मेरा अगर डिपार्टमेंट ठीक है, तो डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ठीक है। डिपार्टमेंट खराब है मतलब डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खराब है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपने डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। समझ में आया? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तालमेल। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तालमेल। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर आपसी तालमेल नहीं है तो बिजनेस कर पाओगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन ही नहीं रहा है। समझ गया? प्लानिंग और प्रोडक्शन का भीड़ रहा है, तो प्लानिंग बोले मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए काम, प्रोडक्शन तू नहीं करेगा तो ठीक है, मैं भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा। समझ में आया? तो आपसी तालमेल बहुत ही जरूरी है। कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन में। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, अगर डिपार्टमेंट के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तालमेल अच्छा है। समझ में आया? जैसे एक खुशहाल परिवार किसको बोलेंगे, तुम और तुम्हारे भाई ठीक से बातचीत करोगे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी भाई का भी ठीक से रहेंगे घर में, तो ठीक है। अगर झगड़ा पगड़ा हुआ तो माँ बाप बीच में पिसा जाते हैं कि नहीं। एक भाई बोलेगा मैं 2 महीना रखूंगा, एक भाई बोलेगा मैं 2 महीना रखूंगा, एक भाई इसको कंप्लेन करेगा मम्मी को, एक भाई पापा को कंप्लेन करेगा, तो इसमें मम्मी पापा पिसा जाते हैं। तो एक अच्छा घर किसको बोलेंगे कि आपस, दो भाई के आपस अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल अच्छा हो, खुशहाली परिवार उसको बोलते हैं। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट के अंदर में तालमेल अच्छा है तो वो डिपार्टमेंट अच्छा कहलाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनिशिएटिव को एनकरेज करते हैं। इनिशिएटिव को एनकरेज करना मतलब क्या, नया नया चीज को डेवलप करना। एक ऑर्गेनाइजेशन का खासियत है, इंपॉर्टेंस है, हाँ या ना। तुम पुराने चीज को लेकर काम कर सकते हो क्या? जैसे कि मान लो एक पुराना, मान लो मेरा मोबाइल कंपनी है, क्या है, स्मार्टफोन कंपनी। मान लो मैं एक मॉडल बनाया P100, एग्जाम्पल ले, KP100 मान लो, किशोर पात्र कमला पसंद 100 बना दिया, ठीक है। अभी KP100 को मैं अपग्रेड करूंगा, जैसे कि सैमसंग करता है S23, 24, 25, अभी 100 हो जाएगा। उतना दिन तक तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। और क्या आईफोन वाला 17, 18 क्या क्या बना रहा है, 19, 20, ये सब, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ इनिशिएटिव करना, कुछ नया करने के लिए ट्राई करते हैं। नया करेंगे तब जाके हम मार्केट में चल पाएंगे या फिर हमारा कंपनी आगे बढ़ पाएगा। कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कंपनी का हो गया बेड़ा पार। तुम खुद सोचो, हर एक साल नया नया फीचर्स ला रहे हैं, ये सब क्यों ला रहे हैं, मजबूरी क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इनको सबसे आगे बढ़ना है। इसलिए फोन कंपनियां हर साल तो छोड़ दो, हर 3-4 महीना में नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, हुआवी का बात तो छोड़ दो, हुआवी की क्या हुआ है, HUWEI की क्या है, जो चाइना कंपनी अभी तो मन से चला रहा है फोन, भगवान वाला फोन बना दिया है, अलग सिस्टम है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इनिशिएटिव नहीं बनेंगे, कुछ क्रिएटिव नहीं बनेंगे तो हमारा बिजनेस ही चल नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है, लेबर टर्नओवर कम होता है। क्या लेबर टर्नओवर किसको बोलते हैं जानते हो? कंपनी में लेबर छोड़ छोड़ के जाना, इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर फोर्स का चेंजेस को बोलते हैं लेबर टर्नओवर।
जैसे कि मान लो मेरे कंपनी में 10 एम्प्लॉय थे, 10 में से 3 चले गए, तो 3 हो गए लेबर टर्नओवर। क्यों चले गए, बहुत सारा कारण है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमको पढ़ाऊंगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है, ठीक है। लेबर टर्नओवर क्यों होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक से पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर बहुत कम होता है, कम लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, इसको ही बोलते हैं कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे मतलब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में खराबी है, हाँ या ना, समझ में आया। ये था इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया। पहला, काम में स्पेशलिटी हासिल होना, एक काम को बार बार कोई करेगा तो स्पेशल बन जाएगा। दूसरा, काम में क्लैरिटी होना, जैसे कि मैं कॉमर्स टीचर हूं, मेरे काम पे मेरा क्लैरिटी है कि मुझे कॉमर्स पढ़ाना है, ये चैप्टर इतना दिन पढ़ाना है, वो चैप्टर उतना दिन पढ़ाना है, मुझे कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारा काम क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है, मैं पिछले 8-9 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, रिसोर्सेज सही से यूज होता है, कहां पर, एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्या है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, जो चेंज को बिलीव करता है और एडॉप्ट करता है, मार्केट में जो नया चेंज आया उसको एडॉप्ट करना। नेक्स्ट है अपना एम्प्लॉय लोग को डेवलप कराना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनके लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटी देना, उनको, उनका बच्चों को कुछ कॉन्सेशनल एजुकेशन देना, पर्सनल का डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होगा। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल, अभी अभी बताया हूं तुम लोग को, भाई भाई के बीच में। नेक्स्ट क्या है, नया कुछ इनिशिएटिव लाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनिशिएटिव लाना मतलब क्या, कुछ नया क्रिएटिव ट्राई करना। नेक्स्ट है, लेबर टर्नओवर कम होता है, अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। करता है क्या, एक अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की को छोड़ने का मन करता है, नहीं करता है, लेकिन कैचर कैचर को छोड़ने का मन करता है, हाँ या ना। अगर तुम्हें कोई छोड़ छोड़ के जा रहा है, मतलब लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, समझ में आया, तो सुधर जाओ अभी, आज इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके ही छोड़ेंगे, जैसे तुम उसको शादी करके ही छोड़ोगे, तो शादी करके ही छोड़ोगे मतलब ऐसा मत सोचना ही शादी करके छोड़ के दूसरी शादी करूंगा, मतलब शादी करके ही रहूंगा, मतलब ऐसा बात बोलो। बहुत दिनों से जो है वो अभी बीच में 2-3 दिन गैप हो गया था, इसको खत्म करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 से 4 मार्क वाला, लेकिन इसको समझा दे रहा हूं, ठीक है। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको बोलते हैं, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको बोलते हैं, अगर हम किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपना काम कराएं उसको बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैं एक ऑथराइज पर्सन हूं कि नहीं, अभी दी कॉमर्शियल का मालिक मैं हूं, तो मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है तुम लोग को गाली वाली देना, मारना, लेकिन करता नहीं हूं क्योंकि मैं अच्छा टीचर हूं, हाँ या ना, हाँ बोले बे, हाँ ठीक है, तो मेरे पास अथॉरिटी है, ठीक है, मैं तुमको क्या करूंगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर काम निकालूंगा, उसको बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे बोलूंगा कि नोट्स बनाना है, PYQ करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ये मैं क्या किया, तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तुम काम करके लाए, ये है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे अभी पिकनिक जाएंगे, इस साल जल्दी जाएंगे पिकनिक, बहुत लेट हो गया था, तो मैं तुमको काम दिया कि तुम्हें सब्जी खरीदना है, किसी को बस का काम दे दिया, बस जुगाड़ करो, किसी को टेंट का ये कर दिया, तो मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया और मेरा काम हो गया, इसको ही बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर काम निकलवाना दूसरों से, इसको बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ। तो डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, डिलीगेशन का 3 एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है ऑथोरिटी और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ध्यान दो, अपने जूनियर को या फिर अपने सबऑर्डिनेट को
काम देना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है ना, समझ में आया? मैं सीनियर हूं, मैं तुमको काम दिया, ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे करना है बोल, समझ में आया कि नहीं यार? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ड्यूटी टू परफॉर्म, काम को परफॉर्म करना, ये है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर, समझ में आया? और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करता है, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, टॉप टू बॉटम। कैसे फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम। जैसे कि तुम लोग मुझे जिम्मेदारी दोगे कि मैं तुमको दूंगा, इतना औकात हो गया रे तुम लोग मुझे दोगे, मैं तुमको दूंगा। तो ये टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो करता है, समझ में आया? हाँ या ना? और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज सबऑर्डिनेट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सबऑर्डिनेट मतलब अपने से निचला लेवल का एम्प्लॉय को दिया जाता है। मान लो मैं एक मैनेजर हूं, तो मैं किसको दूंगा? मान लो सुपरवाइजर को दिया, कि सुपरवाइजर मुझे देगा ये काम करना है तुम्हें, कितना औकात हो गया, समझ में आया? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेदारी। उड़िया में, हिंदी में जिम्मेदारी बोलते हैं, जिस जो कि सबऑर्डिनेट को दिया जाता है। क्यों? काम करने के लिए, तुम अपना काम परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, तुम अपना काम करना रे बोल के। और ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, समझ में आया? ये पहला डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पहला एलिमेंट्स है। दूसरा एलिमेंट्स क्या है? ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? पावर टू कमांड। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? पावर टू कमांड। किसी को आदेश देना, निर्देश देने की ताकत को बोलते हैं ऑथोरिटी। जैसे कि मेरे पास है अभी ऑथोरिटी, मैं तुम लोग को निर्देश दूंगा, ये करना है, वो करना है, टास्क करना है, कि तुम लोग मुझे निर्देश दोगे, तुम लोग मुझे कमांड करोगे, नहीं करोगे। तो ऑथोरिटी किसको बोलते हैं? किसी को कमांड करने का ताकत या फिर पावर को बोलते हैं क्या? ऑथोरिटी। क्या बोलते हैं? ऑथोरिटी। समझ में आया? ये ऑथोरिटी क्या डिसाइड करता है? सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप डिसाइड करता है। जैसे कि मैं अभी मान लो +3 पढ़ता हूं और तुम लोग +2 पढ़ते हो, तो तुम बोलोगे क्या? भैया पानी लेकर आना, मेरा बर्तन ये कर दे, ऐसा नहीं बोलेंगे, मारेंगे हम लोग मिलकर। मैं बोलूंगा ना, ये इधर बैठ, हाँ, जा मेरा पैर दबा, ऐसा बोलूंगा ना? हाँ हाँ भैया, पहले रैगिंग होता था मैं जब +2 पढ़ता था, अभी तो नहीं होता है, अभी कभी कभी होता है किस किस कॉलेज में। तो ये जो ऑथोरिटी किसके पास होता है? सुपरियर के पास। सुपरियर मतलब क्या? ऊपर लेवल के लोग के पास। जिस और ये किसको देता है? मतलब इसको कमांड करता है, सबऑर्डिनेट। ये भी टॉप से बॉटम फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? समझ में आया? तो ऑथोरिटी क्या करता है? किसी का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मैं तुम लोग को कुछ कमांड किया तो तुम्हारा बिहेवियर में इन्फ्लुएंस आएगा, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेगा, तुम्हें पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम एंसरेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलेंगे? जवाबदारी। एंसरेबिलिटी में जवाबदारी, ये जिम्मेदारी है और वो जवाबदारी है। मैं तुम लोग को काम दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, काम हुआ कि नहीं हुआ, कि कहां पर तुम रुक रहे हो, कहां पर फंस रहे हो, क्या चाहिए, किसको बोलोगे तुम? निचले लेवल को बोलोगे कि ऊपर लेवल को बोलोगे? ऊपर। जैसे मैं तुम लोग को होमवर्क दिया मान लो, और तुम फंस गए, सर नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तुम किसको बोलोगे? तुम्हारे भाई बहन को बोलोगे, मुझे बोलोगे सर नहीं हो रहा है बोल के? मुझे बोलोगे ना। तो ये एंसरेबिलिटी मतलब क्या? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी। ये कैसे फ्लो करता है? बॉटम से टॉप तक, बॉटम टू टॉप फ्लो करता है।
ऊपर फ्लो करता है, ये दो नीचे फ्लो करते हैं। समझ में आया? मतलब फीडबैक देना, अकाउंटेबिलिटी मतलब फीडबैक देना। और क्या है देखो, ये यूनिटरी होता है। यूनिटरी ये पढ़ोगे आगे चैप्टर में है। यूनिटरी होता है मतलब क्या, तुम एक ही सुपीरियर को जवाबदारी दोगे कि 5 लोग को जवाबदारी दोगे। मैं तुम लोग को होमवर्क दे तो मुझे बोलना है कि 5 लोग को बोलना है, बाकी 2 टीचर है मान लो, एक्स टीचर और वाई टीचर, इनको भी तो ना बोलना है। अकाउंटिंग मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बोलना है कि सर यहाँ पर हम फंस रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए, हेल्प कीजिए। कि इसको बोलोगे नहीं, किशोर सर को बोलोगे। तो यूनिटरी मतलब क्या, 1 पर्सन। तुम किसको एंसरेबिलिटी होगे, तुम्हारा जस्ट सीनियर। तुम्हारा जस्ट सीनियर किसको है, उसका जस्ट सीनियर। समझ में आया? तो ये था ऑर्गेनाइजिंग। पहले पढ़े थे प्लानिंग, खत्म हो गया था प्लानिंग के बारे में। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, समझ में आया? ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? चीजों को अरेंज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और अपना गोल को अचीव करना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टाफिंग। क्या पढ़ेंगे? स्टाफिंग। तो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का स्टाफिंग। प्लानिंग पहला था, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग। ये सीक्वेंस वाइज क्यों हो रहा है? उल्टा पुल्टा भी तो पढ़ सकते हैं हम लोग। मैं बताया ना, सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? पहले प्लान करेंगे कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ करना है, ये सब बताया था प्लानिंग में तुम लोग को। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, चीजों को इकट्ठा करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे। अभी सारा चीज इकट्ठा हो गया, मशीन आ गया, पैसा आ गया, लेबर नेक्स्ट लेबर नहीं है, नेक्स्ट काम क्या करना है, लेबर लोग को रखना है, स्टाफ लोग को रखना है, वही तो काम करेंगे ना। मालिक थोड़ा ना काम करता है, मालिक तो प्लानिंग ये सब चीज में व्यस्त रहता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, मतलब रिसोर्सेस को अरेंज करता है। काम कौन करेंगे? स्टाफ लोग। जैसे कि मैं मालिक हूं, मैं थोड़ा ना काम करूंगा, पिकनिक में तुम लोग काम करोगे, हाँ या ना? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टाफिंग। तुम लोग लेबर लोग। स्टाफिंग मतलब क्या, लोगों को भर्ती कराना। क्या करना? भर्ती करना। गर्भवती मत सोचना बे, भर्ती करना अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। गर्भवती करना ऐसा मत सोचना। स्टाफिंग मतलब क्या, अपने फैक्ट्री में, बिजनेस में, कंपनी में लोगों को भर्ती करना, इसी को बोलते हैं स्टाफिंग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? अगर हम गलत आदमी को रख दिए अपने कंपनी में तो हो जाएगा, कंपनी को ही खा देगा। तो स्टाफिंग एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, मैन पावर को अपनी कंपनी में भर्ती करते हैं। वो लोग अपना स्किल, अपना एबिलिटी, अपना नॉलेज के दम पे सामान बनाते हैं, काम करते हैं और हमारा कंपनी को आगे लेकर जाते हैं। अगर वो लोग ही ऑनलाइन वाले हो गए तो हो गया कांड। मान लो मेरा एक हॉस्पिटल बना रहा हूं, ठीक है, किशोर हॉस्पिटल, वो ऑनलाइन डॉक्टर को भर्ती कर दिया। हार्ट अटैक आ रहा है सर, बोलो किडनी खोल रहा है। जो नीट का पेपर लीक हुआ था ना, वो जो पेपर लीक करके वो जो लोग पास हुए हैं, उन लोग को तो पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं है। 5-6 लाख देकर वो पेपर लीक करा के वो पास हो गए। उनको मैं जाकर बोला, या फिर जो सर हार्ट अटैक बचा लीजिए, वो किडनी खोल रहा है। हो गया कांड। समझ में आया? तो मैन पावर प्लानिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है इनके ऊपर। मैं बताया ना तुम लोग को, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि वो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, काम वही करते हैं, उनका स्किल, अपना प्रोडक्ट का स्किल एनहांसमेंट सब डिपेंड करता है इनके ऊपर। समझ में आया? और एक रूल है, इसको ध्यान देना है। क्या रूल है? इफ यू कांट फायर डोंट हायर। मतलब एक जन को तुम निकाल नहीं सकते तो उसको भर्ती मत कराओ अपने बिजनेस में। ये स्टाफिंग का रूल है। ये किसने दिया है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इसका ये याद है,
जो बोला है वो याद है, किसने बोला है ये याद नहीं है। जैसे कि मान लो मैं अपने साले साहब को अपना बिजनेस में भर्ती कर दिया, क्या हुआ, बेकारी है, गंजड़ी बन गया है, बेकार। बीवी ने बोला कि देखिए ना, अपना ही तो भाई है, भर दीजिए ना। हाँ ठीक है, भर दिया। अभी भर तो दिया, अभी निकाल नहीं सकता हूं। क्यों? इसको निकाला तो बीवी भी निकल जाएगी दिल से। अभी सह रहा हूं, इसको झेल रहा हूं मैं, इसको काम हम जानता नहीं है, सुबह शाम ले गांजा वांजा पी के आता है, झगड़ा वगड़ा करता है, ये मेरा जीजा का कंपनी है, मार दूंगा काट दूंगा, ऐसा बोल निकाल दूंगा तो वो भी अपने दिल से निकाल देगी। वो डर नहीं है, वो भी निकाल देगी, लेकिन वो एलिमनी वाला सिस्टम है ना भाई, 50% भी ले जाएगी, इसीलिए मैं इसको भी निकाल नहीं रहा हूँ, उसको भी निकाल नहीं रहा हूँ। ये मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाफिंग मतलब समझिए, लोगों को भर्ती करना अपने बिजनेस में या फिर अपने कंपनी में या फिर फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। इसका फीचर्स क्या है? स्टाफिंग का फीचर्स क्या है? ये है मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग का पहला फीचर्स क्या है? ये मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजर लोग ये सब करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन है, समझ में आया। दूसरा है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस, रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस। हम किसको स्टाफ में भर्ती करते हैं? लोगों को, कि मशीन को स्टाफ? मशीन का इंटरव्यू लोगे तुम, कैसा है रे, कितना जीबी है, 16 जीबी हूं, अदरक अदरक नहीं बोलते एआई वाला भी हो रहा है, अदरक ने धोखा दिया इसको, ऐसा सा ना होगा। मैं हूं मशीन, महामशीन 18 जीबी वाला, काम करता हूँ 24 घंटा, ना होता। तो किसको भर्ती करते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्सेस को, लोगों को भर्ती करते हैं। समझ में आया? लोगों को भर्ती करते हैं, उनका प्रॉपर सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या? एक बार भर्ती करा दिए मतलब 30 साल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो मैं 2026 में मेरा कंपनी स्टार्ट किया, मैं 400 जन को अपनी कंपनी में भर्ती कराया, 400 स्टाफ। इनमें से क्या होगा, कुछ लोग को काम अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग को लगेगा कि मैं यहाँ पर कम पैसा पा रहा हूँ, 400 में से 150 चले गए, कंपनी अच्छा नहीं लगा, या फिर दूसरा ऑप्शन मिल गया। नहीं जाते हो क्या तुम लोग? दूसरा कोई अच्छा मिल जाता है, छोड़ के जाते हो। ये 150 लोग चले मान लो। अभी बचे कितने? 250 लोग। 250 लोग में से 50 जन मर गए, बचे 200 लोग। सर इतना जल्दी कैसे मर जा रहे हैं अपनी कंपनी में? अभी तो स्टार्ट है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट साल क्या करूंगा? फिर 200 जन को भर्ती कराऊंगा। किसी का रिटायरमेंट टाइम आ गया, हाँ या ना? मान लो एक लड़की शादी करके अपने ससुराल चली गई, बहुत दूर, समझ में आया? तो ये सब चीज होता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर साल, हर 2-3 साल, हर 4-5 साल में क्या होता है, नया नया फ्रेश टैलेंट को हम भर्ती कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडरटेकन ऑल लेवल। हर एक लेवल में स्टाफिंग होता है। हर एक लेवल मतलब क्या? टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी, लोअर लेवल में भी, तीनों लेवल में स्टाफ भर्ती करते हैं। मैं मालिक हूं, मैं सीईओ को भर्ती कराऊंगा, सीएफओ को भर्ती कराऊंगा। सीईओ सीएफओ मुझे ये देंगे, क्या देंगे, क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस देंगे, ये करना है ये नहीं करना है। नहीं होता क्या? सीईओ सीएफओ तो एम्प्लॉय है ना। ये टॉप लेवल हो गया। मिडिल लेवल में क्या? प्रोडक्शन मैनेजर, डिजाइनिंग मैनेजर, ये सबको भर्ती कराऊंगा। लोअर लेवल में फोरमैन, सुपरवाइजर लेवल को भर्ती कराऊंगा। तो सब लेवल में स्टाफिंग होता है, ऐसा नहीं खाली लोअर लेवल में स्टाफिंग होगा। काम ये लेवल में होता है एक्चुअल काम, लेकिन स्टाफिंग तो हर जगह करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्टाफिंग में क्या करते हैं? यूज करते हैं, मतलब वो गलत मत सोचना भाई, गांजा लोग, तुम लोग मतलब तुम्हारा दिमाग ही पूरा उल्टा चलता है। यूज करना मतलब क्या? मैं तुम लोग को भर्ती कराया मेरे कंपनी में, तुम्हारा टैलेंट को यूज करूंगा। मैं भी तो थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ।
पूरा नहीं लिख रहा हूं तो तुम भी पूरा नहीं समझोगे। क्या स्टाफिंग में टैलेंट को यूज किया, जैसे मान लो मैं हितेश को भर्ती किया, उसका टैलेंट को भरपूर यूज करूंगा और मेरा कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा, हाँ या ना। ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, तो इससे नया नया चीज मतलब इन्वेंट करने के लिए बोलूंगा, ये चीज इन्वेंट कर, वो चीज इन्वेंट कर, उसका टैलेंट को यूज करके मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फीचर्स है जॉब सेटिस्फेक्शन देना। जॉब सेटिस्फेक्शन देना इसका मतलब क्या है, जो लोग हमारे बिजनेस में आ रहे हैं काम करने के लिए, फैक्ट्री में आ रहे हैं या फिर कंपनी में आ रहे हैं, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो छोड़ के चले जाएंगे। जैसे वो तुम्हारे जीवन में आई थी, सेटिस्फाई नहीं लगा, तुम एरोगेंट थे, गुस्सेल थे, बात बात में गाली बकते थे, उसको तो गाली बकते थे, उसके परिवार को भी गाली बकते थे, वो छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, तो एक एम्प्लॉय भी जाएगा ऐसा। जॉब सेटिस्फेक्शन इन द सेंस क्या, उसको सैलरी अच्छा देना। मान लो मैं 1 लाख का एम्प्लॉय हूं, मुझे 50,000 मिल रहा है, तो मैं करूंगा काम? नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, कुछ दिन करके दूसरा कोई ढूंढूंगा, बेहतर मिलेगा। छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? सब लोग कर रहे हैं अभी, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्या, सैलरी अच्छा देना, उसका वर्किंग कंडीशन ठीक होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन इन द सेंस क्या, जैसे कि मान लो मुझे 5 लाख सैलरी मिल रहा है, लेकिन मुझे वो अंडमान में पोस्टिंग है, मूढ़ी बूढ़ी नहीं मिलता है वहां पर, खाली भात खाऊंगा डेली, भात हैंडवा चिटका झूरी, नहीं करना है मुझे जॉब, हो गया 5 लाख में गांव में आके चाउमीन भाजूंगा भाई, नहीं करना है 5 लाख वाला जॉब, करूंगा नहीं कर। साइकिल 4 किलोमीटर रख रहा हूं और जा पैदल ऐसे ऐसे, इधर से सांप जा रहा है क्रॉस करके, उधर से भालू जा रहा है क्रॉस करके, जाओ, नहीं करना है जॉब, रहने दो 5 लाख, घर जाऊंगा चाउमीन का ठेला दूंगा, चाउमीन का। और जॉब सेटिस्फेक्शन और किसको बोलेंगे, मालिक का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। मालिक 5 लाख दे रहा है, आ रहा है गाली बक दे जा, बक रहा है, ए काम नहीं कर रहा भाई, भाग, ऐसा बोल रहा है, उल्टा पुल्टा गाली कर रहे हैं, जा तो मेरे बच्चा के लिए वो डायपर लिया, मेरा बच्चा चॉकलेट खाता है किंडर जॉय लाए, तो तेरा कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ कि तेरा पीए हूँ, जा तो मेरी बीवी के लिए वो साड़ी कर ले, बीवी को भगा के लेके जा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायनामिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखो, मैं जब 7-8 क्लास में था, 2000 कितना 10-9-10 का बात है या फिर 10-11 का, मुझे इतना पता नहीं है। तो उस टाइम ना नया नया कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था, कंप्यूटर तो पहले बन गया था लेकिन इंडिया में थोड़ा इवॉल्व हो रहा था। तो वो बूढ़ा बूढ़ी लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो कहाँ पर, वो बैंकिंग सेक्टर में, वो लोग कंप्यूटर सीख रहे थे। क्यों सीख रहे थे? क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर का डिमांड बहुत ज्यादा था, और बूढ़ा बूढ़ी लोग कंप्यूटर सीख रहे थे अपना जॉब को बचाने के लिए। अभी तो हर लोग जानते हैं कंप्यूटर का बेसिक हो गया है कंप्यूटर। तो ये स्टाफिंग भी डायनामिक फंक्शन है। क्या है डायनामिक फंक्शन? मतलब क्या, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केट, स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, लोगों को भर्ती कराते हैं। अभी डाटा एनालिस्ट का जॉब बहुत चल रहा है। पहले डाटा एनालिस्ट क्या होता है कुछ किसी को पता नहीं था, क्यों? अभी डेटा को एनालिस्ट करता है डाटा एनालिस्ट, कौन सा कस्टमर किस एरिया में कौन सा डेटा चल रहा है। जैसे तुम लोग सर्च नहीं करते हो क्या, ये शू सर्च करते हो, बार बार शू का ही नोटिफिकेशन आता है, देखना, ट्राई करना, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे या फिर गूगल में भी ट्राई करना। तुम पूरी जाऊंगा सर्च करोगे, बेस्ट होटल इन पूरी, वो अगोड़ा, ओयो, ये सब तुम्हें नोटिफिकेशन भेजेगा, समझ में आया? तो जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमें भी अपना एम्प्लॉय को अपग्रेड करना है,
नया नया एम्प्लॉय रखना है। नया नया एम्प्लॉय मतलब क्या, जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, ये चेंजेस के बारे में जिसको पता है वो रखना है हमें। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ये स्टाफिंग हमारा परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है मतलब क्या, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो कंपनी भी अच्छा ग्रोथ करेगा, अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा। है ना, ये लोग हरामी हैं, कंपनी का मार रहे हैं, तो कंपनी ग्रो करेगा? खुद से मतलब है, पैसा मिला काम भागो, दो काम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, पैसा मिला हम भागते हैं।